श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। एकोनविंशोऽध्यायः। पांडव सैनिकों का आपस में बातचीत करते हुए पांडवों की प्रशंसा और धृतराष्ट्र की निंदा करना तथा कौरव सेना का पलायन, भीम द्वारा 21,000 पैदलों का संहार और दुर्योधन का अपनी सेना को उत्साहित करना। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, दुर्जय महारथी मद्रराज शल्य के मारे जाने पर आपके सैनिक और पुत्र प्रायः संग्राम से विमुख हो गए। महाराज, जैसे अगाध महासागर में नाव टूट पड़ जाने पर उस नौका रहित अपार समुद्र से पार जाने की इच्छा वाले व्यापारी व्याकुल हो उठते हैं, उसी प्रकार महात्मा युधिष्ठिर के द्वारा शूरवीर मद्रराज शल्य के मारे जाने पर आपके सैनिक बाणों से क्षत विक्षत एवं भयभीत हो बड़ी घबराहट में पड़ गए। वे अपने को अनाथ समझते हुए किसी नाथ यानी कि सहायक की इच्छा रखते थे और सिंह के सताए हुए मृगों, टूटे सींग वाले सांडों तथा जीर्ण शीर्ण दांतों वाले हाथियों के समान असमर्थ हो गए थे। राजन, अजात शत्रु युधिष्ठिर से पराजित हो दोपहर के समय हम लोग युद्ध से भाग चले थे। शल्य के मारे जाने से किसी भी योद्धा के मन में सेनाओं को संगठित करने तथा पराक्रम दिखाने का उत्साह नहीं होता था। भारत, प्रजानाथ, भीष्म, द्रोण और सूतपुत्र कर्ण के मारे जाने पर आपके योद्धाओं को जो दुख और भय प्राप्त हुआ था, वही भय और वही शोक पुनः शल्य के मारे जाने पर हमारे सामने उपस्थित हुआ। जिनके प्रमुख वीर मारे गए थे, वे कौरव सैनिक महारथी शल्य का वध हो जाने पर पहने बाणों से क्षत विक्षत और विध्वस्त हो विजय की ओर से निराश हो गए थे। राजन, मद्रराज की मृत्यु हो जाने पर आपके वे सभी योद्धा भय के मारे भागने लगे। कुछ सैनिक घोड़ों पर, कुछ हाथियों पर और दूसरे महारथी रथों पर आरूढ़ हो बड़े वेग से भागे। पैदल सैनिक भी वहां से भाग खड़े हुए। 2,000 प्रहार कुशल पर्वताकार मत वाले हाथी शल्य के मारे जाने पर अंकुशों और पैर के अंगूठों से प्रेरित हो तीव्र गति से पलायन करने लगे। भरत श्रेष्ठ, आपके वे सैनिक रणभूमि में संपूर्ण दिशाओं की ओर भागे थे। हमने देखा वे बाणों से क्षत विक्षत हो हांफते हुए दौड़े जा रहे हैं। उन्हें हतोत्साह, पराजित एवं हताश होकर भागते देख विजय की अभिलाषा रखने वाले पांचाल और पांडव उनका पीछा करने लगे। बाणों की सनसनाहट, शूरवीरों का सिंहनाद और शंख ध्वनि, इन सब की मिली जुली आवाज बड़ी भयानक जान पड़ती थी। कौरव सेना को भय से संत्रस्त होकर भागती देख पांडवों सहित पांचाल योद्धा आपस में इस प्रकार वार्तालाप करने लगे। आज सत्यपरायण राजा युधिष्ठिर शत्रुहीन हो गए और आज दुर्योधन अपनी देदीप्यमान राजलक्ष्मी से भ्रष्ट हो गया। आज राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को मारा गया सुनकर व्याकुल हो पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिरें और दुख भोगें। आज वे समझ लें कि कुंती पुत्र अर्जुन संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ एवं सामर्थ्यशाली है। आज पापाचारी दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र अपनी भरपेट निंदा करें और विदुर जी ने जो सत्य एवं हितकर वचन कहे थे उन्हें याद करें। आज से वे स्वयं ही दास तुल्य होकर कुंती पुत्र युधिष्ठिर की परिचर्या करते हुए अच्छी तरह समझ लें कि पांडवों ने पहले कितना कष्ट उठाया था। आज राजा धृतराष्ट्र अनुभव करें कि भगवान श्री कृष्ण का कैसा महात्म्य है।
और आज वे यह भी जान लें कि युद्ध स्थल में अर्जुन के गांडीव धनुष की टंकार कितनी भयंकर है, उनके अस्त्र शस्त्रों की सारी शक्ति कैसी है तथा रणभूमि में उनकी दोनों भुजाओं का बल कितना अद्भुत है। जैसे इंद्र ने असुरों की सेना का संहार किया था, उसी प्रकार युद्ध में भीमसेन के हाथ से दुर्योधन के मारे जाने पर आज धृतराष्ट्र को यह ज्ञात हो जाएगा कि महामनस्वी भीम का बल कैसा भयंकर है। दुशासन के वध के समय भीमसेन ने जो कुछ किया था, उसे महाबली भीमसेन के सिवा इस संसार में दूसरा कोई नहीं कर सकता। देवताओं के लिए भी दुस्सह मद्रराज शल्य के वध का वृत्तांत सुनकर आज धृतराष्ट्र ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर के पराक्रम को भी अच्छी तरह जान लें। आज संग्राम में सुबल पुत्र वीर शकुनी तथा दूसरे समस्त प्रमुख वीरों के मारे जाने पर उन्हें शत्रु के लिए अत्यंत दुस्सह माद्री कुमार नकुल सहदेव की शक्ति का भी ज्ञान हो जाएगा, जिनकी ओर से युद्ध करने वाले धनंजय, सात्यकी, भीमसेन, द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के पांचों पुत्र माद्री कुमार पांडुनंदन नकुल सहदेव, महाधनुर्धर शिखंडी तथा स्वयं राजा युधिष्ठिर जैसे वीर हैं, उनकी विजय कैसे ना हो। संपूर्ण जगत के स्वामी जनार्दन श्री कृष्ण जिनके रक्षक हैं और जिन्हें धर्म का आश्रय प्राप्त है, उनकी विजय क्यों न हो। अखिल विश्व के प्रभु और सबकी इंद्रियों के नियंता भगवान श्री हरि जिनके स्वामी और संरक्षक हैं, उन्हीं को लाभ प्राप्त होता है और उन्हीं की विजय होती है। भला उनकी पराजय कैसे हो सकती है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर के सिवा दूसरा कौन ऐसा राजा है जो रणभूमि में भीष्म, द्रोण, कर्ण, मद्रराज शल्य तथा अन्य सैकड़ों हजारों नरपतियों पर विजय प्राप्त कर सके। सदा सत्य और यश के सागर भगवान श्री कृष्ण जिनके स्वामी एवं रक्षक हैं, उन्हीं को यह सफलता प्राप्त हो सकती है। इस तरह की बातें करते हुए सृंजय वीर अत्यंत हर्ष में भरकर आपके भागते हुए योद्धाओं का पीछा करने लगे। इसी समय पराक्रमी अर्जुन ने आपकी रथ सेना पर धावा किया। साथ ही नकुल सहदेव और महारथी सात्यकी ने शकुनी पर चढ़ाई की। भीमसेन के भय से पीड़ित हुए अपने उन समस्त योद्धाओं को भागते देख दुर्योधन ने विजय की इच्छा से अपने सारथी से कहा, सूत, मैं यहाँ हाथ में धनुष लिए खड़ा हूं और अर्जुन मुझे लांघ जाने की चेष्टा कर रहे हैं, अतः तुम मेरे घोड़ों को सारी सेना के पिछले भाग में पहुंचा दो। पृष्ठ भाग में रहकर युद्ध करते समय मुझे अर्जुन किसी ओर से भी लांघने का साहस नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही जैसे महासागर अपने तट प्रांत को नहीं लांघ पाता है। सारथे, देखो, पांडव मेरी विशाल सेना को खदेड़ रहे हैं और सैनिकों के दौड़ने से उठी हुई धूल जो सब ओर छा गई है, उस पर भी दृष्टिपात करो। सूत, वह सुनो, बारंबार वह भय उत्पन्न करने वाले घोर सिंहनाद हो रहे हैं, इसलिए तुम धीरे धीरे चलो और सेना के पृष्ठभाग की रक्षा करो। जब मैं समरांगण में खड़ा होऊंगा और पांडवों का बढ़ाव रुक जाएगा, तब मेरी सेना पुनः शीघ्र ही लौट आएगी और सारी शक्ति लगाकर युद्ध करेगी। राजन, आपके पुत्र का यह श्रेष्ठ वीरोचित वचन सुनकर सारथी ने सोने के साज बाज से सजे हुए घोड़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। उस समय वहां हाथी सवार, घुड़सवार तथा रथियों से रहित 21,000 केवल पैदल योद्धा अपने जीवन का मोह छोड़कर युद्ध के लिए डट गए। वे अनेक देशों में उत्पन्न और अनेक नगरों के निवासी वीर सैनिक महान यश की अभिलाषा रखते हुए वहां युद्ध करने के लिए खड़े हुए थे। परस्पर हर्ष में भरकर एक दूसरे पर आक्रमण करने वाले
उभय पक्ष के सैनिकों का वह घोर एवं महान संघर्ष बड़ा भयंकर हुआ। राजन, उस समय भीमसेन और द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न चतुरंगिणी सेना साथ लेकर उन अनेक देशीय सैनिकों को रोकने लगे। तब रणभूमि में अन्य पैदल योद्धा हर्ष और उत्साह में भरकर भुजाओं पर ताल ठोंकते और सिंहनाद करते हुए वीर लोक में जाने की इच्छा से भीमसेन के ही सामने आ पहुंचे। भीमसेन के पास पहुंचकर वे रोष भरे रण दुर्मद कौरव योद्धा केवल गर्जना करने लगे, मुंह से दूसरी कोई बात नहीं कहते थे। उन्होंने रणभूमि में भीमसेन को चारों ओर से घेरकर उन पर प्रहार आरंभ कर दिया। समरांगण में पैदल सैनिकों से घिरे हुए भीमसेन उनके अस्त्र शस्त्रों की चोट सहते हुए भी मैनाक पर्वत के समान अपने स्थान से विचलित नहीं हुए। महाराज, वे सभी सैनिक कुपित हो पांडव महारथी भीमसेन को पकड़ने की चेष्टा में संलग्न हो गए और दूसरे योद्धाओं को भी आगे बढ़ने से रोकने लगे। उनके इस प्रकार सब ओर खड़े होने पर उस समय रणभूमि में भीमसेन को बड़ा क्रोध हुआ। वे तुरंत अपने रथ से उतरकर पैदल खड़े हो गए और सोने से जड़ी हुई विशाल गदा हाथ में लेकर दंडधारी यमराज के समान आपके उन योद्धाओं का संहार करने लगे। रथ और घोड़ों से रहित उन 21,000 पैदल सैनिकों को पुरुष प्रवर भीम ने गदा से मारकर धराशायी कर दिया। सत्य पराक्रमी भीमसेन उस पैदल सेना का संहार करके थोड़ी ही देर में धृष्टद्युम्न को आगे किए दिखाई दिए। मारे गए पैदल सैनिक खून से लथपथ हो पृथ्वी पर सदा के लिए सो गए, मानो हवा के उखाड़े हुए सुंदर लाल फूलों से भरे कनेर के वृक्ष पड़े हों। वहां नाना देशों से आए हुए, नाना जाति के, नाना शस्त्र धारण किए, नाना प्रकार के कुंडलधारी योद्धा मारे गए थे। ध्वज और पताकाओं से आच्छादित पैदलों की वह विशाल सेना छिन्न भिन्न होकर रौद्र घोर एवं भयानक प्रतीत होती थी। तत्पश्चात सेना सहित युधिष्ठिर आदि महारथी आपके महामनस्वी पुत्र दुर्योधन की ओर दौड़े। आपके योद्धाओं को युद्ध से विमुख हो भागते देख वे सब महाधनुर्धर पांडव महारथी आपके पुत्र को लांघ कर आगे नहीं बढ़ सके। जैसे तटभूमि समुद्र को आगे नहीं बढ़ने देती है, उसी प्रकार दुर्योधन ने उन्हें अग्रसर नहीं होने दिया। उस समय हम लोगों ने आपके पुत्र का अद्भुत पराक्रम देखा कि कुंती के सभी पुत्र एक साथ प्रयत्न करने पर भी उसे लांघ कर आगे न जा सके। जब दुर्योधन ने देखा कि मेरी सेना भागने का निश्चय करके अभी अधिक दूर नहीं गई है, तब उसने उन अत्यंत घायल हुए सैनिकों को पुकार कर कहा, अरे, इस तरह भागने से क्या लाभ है? मैं पृथ्वी में या पर्वतों पर ऐसा कोई स्थान नहीं देखता जहां जाने पर तुम्हें पांडव मार न सकें। अब तो इनके पास बहुत थोड़ी सेना शेष रह गई है और श्री कृष्ण तथा अर्जुन भी अत्यंत घायल हो चुके हैं। ऐसी दशा में यदि हम सब लोग साहस करके डटे रहें तो हमारी विजय अवश्य होगी। तुम पांडवों के अपराध तो कर ही चुके हो। यदि अलग अलग होकर भागोगे तो पांडव पीछा करके तुम्हें अवश्य मार डालेंगे। ऐसी दशा में हमारे लिए संग्राम में मारा जाना ही श्रेयस्कर है। जितने क्षत्रिय यहाँ एकत्र हुए हैं वे सब कान खोलकर सुन लें। जब शूरवीर और कायर सभी को सदा ही मौत मार डालती है, तब ऐसा कौन मूर्ख मनुष्य है जो क्षत्रिय कहलाकर भी निश्चित रूप से युद्ध नहीं करेगा। अतः क्रोध में भरे हुए भीमसेन के सामने डटे रहना ही हमारे लिए कल्याणकारी होगा।
क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने वाले वीर पुरुषों के लिए संग्राम में होने वाली मृत्यु ही सुखद है। मरण धर्मा मनुष्य को कभी न कभी अवश्य मरना पड़ेगा, घर में भी उससे छुटकारा नहीं है। अतः क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करते हुए ही जो मृत्यु होती है, यही क्षत्रिय के लिए सनातन मृत्यु है। कौरवों वीर पुरुष शत्रु को मारकर इहलोक में सुख भोगता है, और यदि मारा गया तो वह परलोक में जाकर महान फल का भागी होता है। अतः युद्ध धर्म से बढ़कर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए दूसरा कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है। युद्ध में मारा गया वीर पुरुष थोड़ी ही देर में उन प्रसिद्ध पुण्य लोकों में जाकर सुख भोगता है। दुर्योधन की यह बात सुनकर सब राजा उसका आदर करते हुए पुनः आतताई पांडवों का सामना करने के लिए लौट आए। उनके आक्रमण करते ही अपनी सेना का व्यूह बनाकर प्रहार कुशल विजयाभिलाषी तथा बढ़े हुए क्रोध वाले पांडव शीघ्र ही उनका सामना करने के लिए आगे बढ़े। पराक्रमी अर्जुन अपने त्रिलोक विख्यात गांडीव धनुष की टंकार करते हुए रथ के द्वारा युद्ध के लिए वहां आ पहुंचे। माद्री पुत्र नकुल सहदेव और महाबली सात्यकी ने शकुनी पर धावा किया। वे सब लोग हर्ष और उत्साह में भरकर बड़ी सावधानी के साथ आपकी सेना पर वेग पूर्वक टूट पड़े। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व में संकुल युद्ध विषयक 19वां अध्याय पूरा हुआ। विंशोऽध्यायः धृष्टद्युम्न द्वारा राजा शाल्व के हाथी का और सात्यकी द्वारा राजा शाल्व का वध। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, जब कौरव पक्ष का जनसमूह पुनः युद्ध के लिए लौट आया, उस समय म्लेच्छों का राजा शाल्व अत्यंत क्रुद्ध हो मद की धारा बहाने वाले पर्वत के समान विशालकाय अभिमानी तथा ऐरावत के सदृश शत्रु समुदाय का संहार करने में समर्थ एक महान गजराज पर आरूढ़ हो पांडवों की विशाल सेना का सामना करने के लिए आया। राजन, वह हाथी महाभद्र नामक गजराज के कुल में उत्पन्न हुआ था। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने नित्य ही उसका आदर किया था। गज शास्त्र के ज्ञाता पुरुषों ने उसे अच्छी तरह सजाया था और सदा ही युद्ध के अवसरों पर वह सवारी के उपयोग में लाया जाता था। राजाओं में श्रेष्ठ शाल्व उस गजराज पर बैठकर प्रातः काल उदयाचल पर स्थित हुए सूर्य देव के समान सुशोभित होने लगा। महाराज, वह उस श्रेष्ठ हाथी के द्वारा वहां एकत्र हुए समस्त पांडवों पर चढ़ आया और इंद्र के वज्र की भांति अत्यंत भयंकर तीखे बाणों से उन सब को वेग पूर्वक विदीर्ण करने लगा। राजन, जैसे पूर्व काल में ऐरावत पर बैठकर शत्रु सेना का संहार करते हुए वज्रधारी इंद्र के बाण छोड़ने और विपक्षी को मार गिराने के अंतर को दैत्य और देवता नहीं देख पाते थे, उसी प्रकार उस महासमर में शाल्व के बाण छोड़ने तथा सैनिकों को यमलोक पहुंचाने में कितनी देर लगती है, इसे अपने या शत्रु पक्ष के योद्धा नहीं देख सके। इंद्र के ऐरावत हाथी की भांति म्लेच्छ राज का वह गजराज यद्यपि रणभूमि में अकेला ही निकट विचर रहा था, तो भी पांडव, सृंजय और सोमक योद्धा उसे सहस्रों की संख्या में देखते थे। उन्हें सब ओर वही वह दिखाई देता था। उस हाथी के द्वारा खदेड़ी जाती हुई वह सेना सब ओर से घिरी हुई सी जान पड़ती थी। अत्यंत भय के कारण वह समर भूमि में ठहर न सकी। उस समय सभी सैनिक आपस में ही धक्के खाकर कुचले जाने लगे। म्लेच्छ शाल्व ने पांडवों की उस विशाल सेना में सहसा भगदड़ मचा दी।
उस गजराज के वेग को सहन न कर सकने के कारण वह सेना तत्काल चारों दिशाओं में भाग चली। उस वेगशालिनी सेना को भागती देख युद्ध स्थल में खड़े हुए आपके सभी प्रधान प्रधान योद्धा म्लेच्छराज शाल्व की प्रशंसा करने और चंद्रमा के समान उज्जवल शंख बजाने लगे। शंख ध्वनि के साथ कौरवों का वह हर्षनाद सुनकर पांडवों और संजयों के सेनापति पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न क्रोध पूर्वक उसे सहन न कर सके। तदनंतर उन महामनस्वी धृष्टद्युम्न ने बड़ी उतावली के साथ विजय प्राप्त करने के लिए उस हाथी पर चढ़ाई की, जैसे इंद्र के साथ युद्ध छिड़ने पर जंभासुर ने इंद्रवाहन नागराज ऐरावत पर धावा किया था। राजन, पांचाल पुत्र धृष्टद्युम्न को युद्ध में सहसा आक्रमण करते देख नृपश्रेष्ठ शाल्व ने उस हाथी को उनके वध के लिए तुरंत ही उनके ओर बढ़ाया। उस नागराज को सहसा आते देख धृष्टद्युम्न ने अग्नि के समान प्रज्वलित कारीगर के साफ किए हुए तेज धार वाले 3 भयंकर वेगशाली उत्तम नाराजों द्वारा घायल कर दिया। तत्पश्चात महामना धृष्टद्युम्न ने उसके कुंभ स्थल को लक्ष्य करके 500 उत्तम नाराज और छोड़े। उनके द्वारा अत्यंत घायल हुआ वह महान गजराज युद्ध से मुंह मोड़कर वेग पूर्वक भागने लगा। उस नागराज को सहसा पीड़ित होकर भागते देख शाल्वराज ने पुनः युद्ध की ओर लौटाया और पीड़ा देने वाले अंकुशों से मारकर उसे तुरंत ही पांचाल राज के रथ की ओर दौड़ाया। हाथी को सहसा आक्रमण करते देख वीर धृष्टद्युम्न हाथ में गदा ले शीघ्र ही अत्यंत वेग पूर्वक अपने रथ से कूदकर पृथ्वी पर आ गए। उस समय उनके सारे अंग भय से व्याकुल हो रहे थे। गर्जना करते हुए उस विशालकाय हाथी ने धृष्टद्युम्न के उस सुवर्ण भूषित रथ को घोड़ों और सारथी सहित सहसा कुचल डाला और सूंड से ऊपर उठाकर पृथ्वी पर दे मारा। पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न को उस गजराज के द्वारा पीड़ित हुआ देख भीमसेन, शिखंडी और सात्यकी सहसा बड़े वेग से उसकी ओर दौड़े। उन रथियों ने सब ओर आक्रमण करने वाले उस हाथी के वेग को सहसा अपने बाणों द्वारा अवरुद्ध कर दिया। उनके द्वारा अपनी प्रगति रुक जाने के कारण वह निगृहीत सा होकर विचलित हो उठा। तदनंतर जैसे सूर्य देव सब ओर अपनी किरणों का प्रसार करते हैं, उसी प्रकार राजा शाल्व ने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उन शीघ्रगामी बाणों की मार खाकर वे पांडव रथी एक साथ इधर उधर भागने लगे। नरेश्वर शाल्व का वह पराक्रम देखकर समस्त नरश्रेष्ठ पांचाल तथा सृंजय अपने हाहाकारों से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करने लगे। उन्होंने युद्ध भूमि में उस हाथी को चारों ओर से घेर लिया। भारत, इसी समय शत्रुघाती शूरवीर पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न ने तुरंत ही पर्वत शिखर के समान विशाल गदा हाथ में लेकर बड़े वेग से उस हाथी पर आक्रमण किया। पांचाल राज के वेगवान पुत्र ने मेघों के समान मद की वर्षा करने वाले उस पर्वताकार गजराज पर अपनी गदा घुमाकर बड़े वेग से प्रहार किया। गदा के आघात से हाथी का कुंभ स्थल फट गया और वह पर्वत के समान विशालकाय गजराज सहसा चीत्कार करके मुंह से रक्त वमन करता हुआ गिर पड़ा, मानो भूकंप आने से कोई पहाड़ ढह गया हो। जब वह गजराज गिराया जाने लगा, उस समय आपके पुत्र की सेना में हाहाकार मच गया। इतने ही में शिनी वंश के प्रमुख वीर सात्यकी ने एक तीखे भल्ल से शाल्वराज का सिर काट दिया।
रणभूमि में सात्यकी द्वारा मस्तक कट जाने पर शाल्वराज भी उस गजराज के साथ ही धराशायी हो गया, मानो देवराज इंद्र के चलाए हुए वज्र से कटकर कोई विशाल पर्वत शिखर पृथ्वी पर गिर पड़ा हो। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व में शाल्व का वध विषयक 20वां अध्याय पूरा हुआ। एकविंशोऽध्यायः सात्यकी द्वारा क्षेम धूर्ति का वध, कृतवर्मा का युद्ध और उसकी पराजय एवं कौरव सेना का पलायन। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, युद्ध में शोभा पाने वाले शूरवीर शाल्व के मारे जाने पर आपकी सेना के पांव उखड़ गए, जैसे वेग पूर्वक चली हुई वायु के झोंके से कोई विशाल वृक्ष उखड़ गया हो। अपनी सेना का व्यूह भंग हुआ देखकर महाबलवान महारथी शूरवीर कृतवर्मा ने समरांगण में शत्रु की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। राजन, कृतवर्मा को युद्ध स्थल में डटा हुआ देख वे भागे हुए शूर भी लौट आए। युद्ध स्थल में बाणों की वर्षा से आच्छादित होने पर भी वह सात्वत वंशी वीर पर्वत के समान अविचल भाव से खड़ा था। महाराज, तदनंतर लौटे हुए कौरवों का पांडवों के साथ मृत्यु को ही युद्ध से निवृत्ति की सीमा नियत करके घोर संग्राम होने लगा। वहां कृतवर्मा का शत्रुओं के साथ होने वाला युद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक प्रतीत होता था, क्योंकि उसने अकेले ही दुर्जय पांडव सेना की प्रगति रोक दी थी। एक दूसरे का हित चाहने वाले कौरव सैनिक कृतवर्मा के द्वारा यह दुष्कर पराक्रम किए जाने पर अत्यंत हर्ष में भर गए। उनका महान सिंहनाद आकाश में गूंज उठा। भरत श्रेष्ठ, उनकी उस गर्जना से पांचाल सैनिक थर्रा उठे। उस समय शिनी पौत्र महाबाहु सात्यकी उन शत्रुओं का सामना करने के लिए आए। उन्होंने आते ही महाबली राजा क्षेम धूर्ति को 7 पैने बाणों से मारकर यमलोक पहुंचा दिया। तीखे बाणों की वर्षा करते हुए शिनी पौत्र महाबाहु सात्यकी को आते देख बुद्धिमान कृतवर्मा बड़े वेग से उनका सामना करने के लिए आ पहुंचा। फिर तो उत्तम अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले रथियों में श्रेष्ठ महापराक्रमी धनुर्धर वीर सात्वत वंशी सात्यकी और कृतवर्मा एक दूसरे पर धावा करने लगे। उन दोनों के घोर संग्राम में पांचालों सहित पांडव तथा दूसरे नृपश्रेष्ठ योद्धा दर्शक होकर तमाशा देखने लगे। वृष्णि और अंधक वंश के वे दोनों वीर महारथी हर्ष में भर कर लड़ते हुए 2 हाथियों के समान एक दूसरे पर नाराचों और वत्सदंतों का प्रहार करने लगे। कृतवर्मा और सात्यकी दोनों नाना प्रकार के पैंतरे दिखाते हुए विचरते थे और बारंबार बाणों की वर्षा करके वे एक दूसरे को अदृश्य कर देते थे। वृष्णि वंश के उन दोनों सिंहों के धनुष के वेग और बल से चलाए हुए शीघ्रगामी बाणों को हम आकाश में छाए हुए टिड्डी दलों के समान देखते थे। कृतवर्मा ने अद्वितीय वीर सत्य पराक्रमी सात्यकी के पास पहुंचकर 4 पैने बाणों से उनके चारों घोड़ों को घायल कर दिया। तब महाबाहु सात्यकी ने अंकुशों की चोट खाए हुए गजराज के समान अत्यंत क्रोध में भरकर 8 उत्तम बाणों द्वारा कृतवर्मा को घायल कर दिया। यह देख कृतवर्मा ने धनुष को पूर्णतः खींचकर छोड़े गए और शिला पर तेज किए हुए 3 बाणों से सात्यकी को घायल करके एक से उनके धनुष को काट डाला। उस कटे हुए श्रेष्ठ धनुष को फेंक कर शिनी प्रवर सात्यकी ने बाण सहित दूसरे धनुष को वेग पूर्वक हाथ में ले लिया। संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ महाबली एवं महापराक्रमी युयुधान ने उस उत्तम धनुष को लेकर शीघ्र ही
उस पर बाण चढ़ाया और कृतवर्मा के द्वारा अपने धनुष का काटा जाना सहन न करके उन अतिरथी वीर ने कुपित हो शीघ्रता पूर्वक उस पर आक्रमण किया। तत्पश्चात शनि प्रवर सात्यकी ने अत्यंत तीखे 10 बाणों के द्वारा कृतवर्मा के ध्वज, सारथी और घोड़ों को नष्ट कर दिया। राजन, महाधनुर्धर महारथी कृतवर्मा अपने सुवर्ण भूषित रथ को घोड़े और सारथी से रहित देख महान रोष से भर गया। मान्यवर, फिर उसने शनि प्रवर सात्यकी को मार डालने की इच्छा से एक शूल उठाकर उसे अपनी भुजाओं के संपूर्ण वेग से चला दिया। परंतु सात्यकी ने युद्ध स्थल में अपने पैने बाणों द्वारा उस शूल को काटकर चकनाचूर कर दिया और कृतवर्मा को मोह में डालते हुए से उस चूर चूर हुए शूल को पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके बाद उन्होंने कृतवर्मा की छाती में एक भल्ल द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। तब वह युयुधान द्वारा घोड़ों और सारथी से रहित किया हुआ कृतवर्मा रथ छोड़कर युद्ध स्थल में पृथ्वी पर खड़ा हो गया। उस द्वैरथ युद्ध में सात्यकी द्वारा वीर कृतवर्मा के रथहीन हो जाने पर आपके सारे सैनिकों के मन में महान भय समा गया। जब कृतवर्मा के घोड़े और सारथी मारे गए तथा वह रथहीन हो गया, तब आपके पुत्र दुर्योधन के मन में बड़ा खेद हुआ। शत्रुदमन नरेश, कृतवर्मा के घोड़ों और सारथी को मारा गया देख कृपाचार्य सात्यकी को मार डालने की इच्छा से वहां दौड़े हुए आए। फिर संपूर्ण धनुर्धरों के देखते देखते महाबाहु कृतवर्मा को अपने रथ पर बिठाकर वे उसे तुरंत ही युद्ध स्थल से दूर हटा ले गए। राजन, जब सात्यकी युद्ध के लिए डटे रहे और कृतवर्मा रथहीन होकर भाग गया, तब दुर्योधन की सारी सेना पुनः युद्ध से विमुख हो वहां से पलायन करने लगी। परंतु सेना द्वारा उड़ाई हुई धूल से आच्छादित होने के कारण शत्रुओं के सैनिक कौरव सेना के भागने की बात न जान सके। राजन, राजा दुर्योधन के सिवा आपके सभी योद्धा वहां से भाग गए। दुर्योधन अपनी सेना को निकट से भागती देख बड़े वेग से शत्रुओं पर टूट पड़ा और उन सब को अकेले ही शीघ्रता पूर्वक रोकने लगा। माननीय नरेश, उस समय क्रोध में भरा हुआ आपका महाबली पुत्र दुर्धर्ष दुर्योधन सावधान हो बिना किसी घबराहट के समस्त पांडवों, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, शिखंडी, द्रौपदी के 5 पुत्रों, पांचालों, केकयों, सोमकों और सृंजयों पर पैने बाणों की वर्षा करने लगा तथा निर्भय होकर युद्ध भूमि में डटा रहा। जैसे यज्ञ में मंत्रों द्वारा पवित्र हुए महान अग्निदेव प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार संग्राम में राजा दुर्योधन सब ओर से देदीप्यमान हो रहा था। जैसे मरण धर्मा मनुष्य अपनी मृत्यु का उल्लंघन नहीं कर सकते, उसी प्रकार युद्ध भूमि में शत्रु सैनिक राजा दुर्योधन का सामना न कर सके। इतने ही में कृतवर्मा दूसरे रथ पर आरूढ़ होकर वहां आ पहुंचा। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व में सात्यकी और कृतवर्मा का युद्ध विषयक 21वां अध्याय पूरा हुआ। हरिः ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।